हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल में, जहां आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा प्रेडेटर 2 मूवी को, जो रिलीज़ हुई थी 1990 में। यह पहले आई हुई प्रेडेटर मूवी का सीक्वल है, जो कि पहले मूवी के 3 साल बाद आया था। यहाँ हमें प्रेडेटर का शहर में घुस के सबका चीर फाड़ करना दिखाया जाएगा। सीक्वल मूवीज़ की बाकी लिस्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और बाकी मूवीज़ के ब्रेक डाउन भी मैं चैनल के ऊपर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जल्दी से क्लिक कर दो। अब जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लॉस एंजलिस सिटी में एक गैंग वॉर को देखते हैं पुलिस के अगेंस्ट, जिसे पुलिस कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, और प्रेडेटर कहीं ऊपर बैठ के ये सब देख रहा होता है। कोलंबियन और जमैकन ड्रग डीलर्स मिलके एलए के सड़कों पे मैयम मचा रहे होते हैं। आधे से ज़्यादा पुलिस वैन, आधे से ज़्यादा दर्जन पुलिस पेट्रोल बाइक्स उड़ा के ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और इस वॉरफेयर को मीडिया बहुत अच्छा फुटेज दे रही होती है। पुलिस इन्हें रोक नहीं पा रही। इस टाउन का मेयर कहाँ है ये किसी को नहीं पता, और तभी एक पुलिस कार आके उस जगह पे रुक जाता है। डैनी ग्लोवर, जो इस मूवी के लीड एक्टर हैं, उनका नाम यहाँ पे लेफ्टिनेंट माइक हैरिंगटन होता है। माइक इस जगह का कंट्रोल लेने आ जाता है और सबको हालत के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हम माइक के दोस्त डैनी, लियोना और जेरी को देखते हैं। यहाँ पर 10 कोलंबियन अपने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट पुलिस ने इनका काम बिगाड़ दिया है, तो इन्होंने पूरे एलए सिटी में कोहराम मचाया हुआ है। माइक हालत का जायजा लेके उसे कवर देने बोल के वो आगे एक कार लेके बढ़ जाता है। वो एक एक करके सबको ठिकाने लगाता है। बाकी बचे हुए गैंगस्टर अपने हेडक्वार्टर्स में घुस जाते हैं। प्रेडेटर ये सब कुछ देख रहा होता है। डैनी के हिसाब से इस मामले को कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेशल फोर्स अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसे डीईए कहते हैं। वो सारे गैंगस्टर्स अपने स्टोरेज में जाके हैवी वेपन्स लेके फिर से सड़कों पे बकचोदी करने के लिए जा रहे ही होते हैं। तभी कोई उनके ऊपर से शीशा तोड़ के नीचे आ जाता है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखता, और उसी फ्लोर पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, और माइक अपनी टीम लेके बिल्डिंग में घुस जाता है, और उसे वहाँ सब मरे हुए मिलते हैं। उनका आखिरी गैंग लीडर ऊपर छत की तरफ भागने लगता है, तो माइक उसके पीछे लग जाता है। इस गैंग लीडर के तोते इसीलिए उड़े हुए हैं ताकि इसे खुद भी नहीं पता कि कौन उनको मार रहा है, और वो भी कैसे, हाथ से नहीं रहे, बिना देखे कैसे मार रहा है। माइक वो गैंग लीडर को छत से गोली मार के नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसने किसी इनविजिबल क्रीचर को देख लिया था और वो उसे फायर करने जा रहा था। माइक भी प्रेडेटर को नोटिस करता है, बट बिना कुछ सोचे वहां से चला जाता है। प्रेडेटर सब कुछ देख सुन के ऑब्जर्व करने लगता है। माइक पूरे बिल्डिंग को सील करने के लिए बोलता है, और यहाँ सारे ड्रग गैंगस्टर्स को प्रेडेटर ने बड़ी बेरहमी से पेला हुआ होता है। माइक, डैनी और लियोना ये सोचते हैं कि ये जमैकन्स ने किया है। अगर वो ये किए भी तो वो गए कहाँ? तभी डैनी नोटिस करता है एक लाश ऊपर लटकी हुई है पहले मूवी की तरह, और वो प्रेडेटर को नोटिस करता है, बट कुछ जान नहीं पाता। वो माइक को ये दिखाता है, और माइक भी ये हैरान होता है ये सोच के कि बिना रस्सी या सीढ़ी के ये लाश इतने ऊपर पहुंची तो पहुंची कैसे। बट तभी माइक का बॉस फिल हेनमन आ जाता है, और माइक को ऑर्डर फॉलो ना करने के लिए वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। असल में ये ड्रग गैंगस्टर का यहाँ जो भी कुछ हुआ उसे फेड वाले हैंडल करने वाले थे, लेकिन माइक ने एक परफेक्ट पुलिसमैन होने के चलते खुद घुस के ये सब से डील कर लिया, जिससे इसका बॉस फिल भड़क गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर कीस को देखते हैं। पीटर कीस वहाँ कैप्टन और माइक से मिलने आता है। यही फेड को हैंडल कर रहा है, और किंग विली, जो एक दूसरा गैंगस्टर है, उसे वेस्ट कोस्ट हथियाने से रोकने की बात बोलता है, और वो सीधे सीधे माइक को उनके मामले से दूर रहने के लिए बोलता है, और माइक वहाँ से बाहर चला जाता है। और तभी एक कॉप लियोना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लियोना उसके टेस्टिकल्स पकड़ के उसे उससे दूर रहने को बोलती है, और सीन शाम में शिफ्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं सबवे का एक गैंग लीडर विलियम एक घर में अपनी टीम को लेकर घुस जाता है। वहाँ एक और गैंगस्टर और उसका एक हुकर अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं। विलियम उसको उल्टा लटका के वुडू मैजिक बोल के उसका दिल बाहर निकाल देता है, और ये ऑर्डर किंग विली का है बोलता है। तभी क्लासिक स्टाइल में प्रेडेटर अपना लेजर बीम एक आदमी पे शूट कर देता है। वहाँ पूरी भगदड़ मच जाती है और सब अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। प्रेडेटर अपने क्लासिक इनविजिबल स्टाइल में सबको एक एक करके चीरने लगता है। फिर मीडिया और बाकी पुलिस फोर्स आके उस किलिंग मैटर को कवर करने लगते हैं। माइक अपने टीम के साथ अंदर जाता है। उन्हें वहाँ सब मरे हुए मिलते हैं, जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा था, सब ऊपर लटके हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही। बट उन्हें वही होकर मिलती है जिसे प्रेडेटर ने जिंदा छोड़ दिया था। तभी डैनी उन्हें प्रेडेटर का एक वेपन दिखाता है, बट पीटर कीस अपने टास्क फोर्स के साथ वहाँ पे आ जाता है,
और माइक को वहां से खिसकने के लिए बोलता है। माइक डैनी से बात करता है और प्रेडेटर सारे वर्ड्स को एनालाइज कर रहा होता है। अब सीन डैनी पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनी वही लोकेशन पे गया है कुछ सबूत ढूंढने के लिए जहां प्रेडेटर ने थोड़ी देर पहले मार काट के सबको लटका दिया था। वो लाइट अपने हेड पे लगा के प्रेडेटर का वेपन निकालने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। वो छत पे आके एयर कंडीशनर के फिल्टर से वो वेपन निकाल देता है और उसको देखने लगता है। वहाँ पे डैनी को कोई उसके नाम से बुलाने लगता है। बिल्कुल सही, वहाँ पे प्रेडेटर होता है। प्रेडेटर उसको ऊपर खींच के जान से मार देता है, पर डैनी का रिस्ट बैंड नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और कैप्टन हेनेमैन माइक को उसके करे हुए काम के लिए उससे खरी खोटी सुनाता है। पीटर कीज का इन सब में अथॉरिटी है कह के माइक को डिसमिस कर देता है। कैप्टन पिलग्रिम माइक को उनके मैटर से दूर रहने के लिए बोलता है, बट माइक डैनी को मारने वाले को संभाल लेगा कह के पीटर कीज से भिड़ जाता है एंड उसे खुद से दूर रहने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। पीटर कीज अपने चमचों से कहता है कि उसको जाने दो और हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। इसका क्या मतलब है हमें आगे पता चलेगा। माइक थोड़ी जानकारी के लिए उनके डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास जाता है लियोना के साथ। वहाँ डॉक्टर बताती है कि डैनी को किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके चेस्ट पे वार करके उसको मार दिया है और माइक वही वेपन डॉक्टर को एग्जामिन करने के लिए देता है जिसे लाने के लिए डैनी गया था और मर गया। डॉक्टर कहती है ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं ये वेपन उसके साथ मैच ही नहीं कर रही। माइक और जेरी वहाँ से चले जाते हैं और माइक के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। वो किंग विली के आदमी थे और उसे वो विली के पास ले जाते हैं। विली वहाँ कहता है मुझे पता है तुमने मेरे आदमियों को नहीं मारा, ना पुलिस ने मारा है। मैं जानता हूँ इन्हें कोई और मार रहा है और वो अभी भी यहीं कहीं है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और उसे वहाँ से जाने के लिए कह के तैयार रहो कहता है। प्रेडेटर वहीं होता है और उसके सामने से वो चल के आता है। पानी उसके सूट में लगने की वजह से वो विजिबल होने लगता है थोड़ा सा और वो किंग विली को वहीं मार के उसकी खोपड़ी अपने कलेक्शन में ऐड कर देता है। न्यूज़ वाले इसको कवर करने लगते हैं। फिर सीन सुबह का शिफ्ट होता है। माइक फोन पे लियोना, जेरी और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहती है डैनी के मर्डर के सीन से जो एक लकड़ी का केमिकल टेस्ट हुआ था वहाँ से एक गाय का खून और बहुत सारा स्टेरॉइड का सैंपल मिला है। डॉक्टर कहती है कि जिस किसी ने भी डैनी को मारा है वो कसाई खाना गया था रिसेंट में। क्लू मिलते ही माइक लियोना और जेरी को मेट्रो लेके वेरनॉन स्टेशन में 1 घंटे में मिलने के लिए बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ प्रेडेटर ह्यूमंस और उनकी एक्टिविटी नोटिस करके ऑब्जर्व कर रहा होता है और एक बच्चा गन के साथ खेल रहा होता है, बट वो प्रेडेटर के सामने आके एक कैंडी के लिए पूछता है और उसके माँ को मैंने एक भूत देखा है यह कहकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो ग्रेवयार्ड में होता है। और माइक डैनी के ग्रेव के सामने खड़े होके उसके लिए सैड फील करता है और उसका आईडी उसके ग्रेव पे रख के वहाँ से चला जाता है। बट माइक डैनी का रिस्ट बैंड देखकर वहीं रुक जाता है और अपना गन हर तरफ पॉइंट करने लगता है, बट प्रेडेटर वहाँ नहीं होता। उसने माइक के लिए एक गिफ्ट छोड़ा था डैनी के याद का। यहाँ मेट्रो में एक गैंग सबको लूट रहे होते हैं, बट लियोना और जेरी के सामने आके सारे एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। बट तभी 1 सेकंड के लिए सब एक साउंड की वजह से पीछे देखने लगते हैं। जी हाँ, प्रेडेटर यहाँ भी आ गया है इन सब का शिकार करने के लिए। प्रेडेटर सबको एक एक करके मार देता है और लियोना सबको ट्रेन के दूसरे तरफ भेजने लगती है, पर जेरी अपना गन तान के प्रेडेटर के सामने खड़ा हो जाता है, बट प्रेडेटर उसे भी मार देता है। और ट्रेन रुकने के बाद लियोना पीछे देखने जाती है, बट प्रेडेटर आके उसको भी इंजर्ड कर देता है। बाद में लियोना को बचा लिया जाता है। माइक और बाकी पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाते हैं। माइक एक आवाज सुन के थोड़ा आगे जाता है। वो देखता है कि प्रेडेटर जेरी का सर स्पाइनल कॉर्ड के साथ निकाल के माइक के शूट करने पे वहाँ से भाग जाता है। माइक एक गाड़ी लेकर प्रेडेटर के पीछे पड़ जाता है, बट माइक को पीटर कीज के आदमी पकड़ के एक वैनिटी वैन में ले जाते हैं, जहां वो प्रेडेटर को पता लगाने के लिए सैंपल, ट्रैकिंग और हर वो चीज़ का पता लगा रहे होते हैं जिससे वो ये साबित कर सके कि यहाँ एक एलियन है। प्रेडेटर एक बिल्डिंग की ओर जाता हुआ हम देखते हैं। वो वही कसाई खाना में जाता है खाने के लिए और पीटर कीज माइक को कहता है कि हम इस पे नज़र रख रहे हैं। पीटर कीज कहता है प्रेडेटर ह्यूमन हीट को देख के इन्हें मारता है और उसको काउंटर करने के लिए ये खुद इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे और इसे पकड़ लेंगे। वो लिक्विड नाइट्रोजन से उसे ट्रैप करने का बोल के वहाँ से अपने टीम के साथ निकल जाता है। वो लोग का अड्डा वहीं कसाई खाने के नीचे होता है। वो लोग अंदर जाके प्रेडेटर को ढूंढने लगते हैं और यहाँ उसके वैन में बाकी ऑफिसर कैमरा में ये ऑपरेशन देख रहे होते हैं। प्रेडेटर कुछ सुन के ऊपर चढ़ जाता है और पूरी जगह का स्कैन करता है, बट उसे कुछ नहीं दिखता।
बट प्रेडेटर फिर से अपना विजन अपने हैंड गैजेट के मदद से चेंज करके ये सबके लाइट्स को देख लेता है। वो सब यहाँ प्रेडेटर को पकड़ने के लिए आए थे, बट अब प्रेडेटर इन सबको मार देगा। वैन में बैठा ऑफिसर बोलता है कि वो तुम्हारा चक्कर लगा रहा है, बट माइक एक माइक लेके बोलता है अपने लाइट्स ऑफ करो, वो तुम्हें देख लेगा। लेकिन माइक की बात कोई नहीं सुनता। तभी माइक वहाँ से सबको बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ प्रेडेटर सबको एक एक करके पेलने लगता है। सब अंधा फायर करते हैं, बट एक एक करके मर जाते हैं। माइक लॉक एंड लोड करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ माइक दीवार को ब्लास्ट करके अंदर आके प्रेडेटर की तरफ चिल्लाता है। प्रेडेटर पीटर कीज को ठिकाने लगा के खुद को इनविजिबल करने की कोशिश करता है ताकि माइक को वो आराम से मार सके, लेकिन उसका सूट इनविजिबल नहीं होता क्योंकि ब्लास्ट के वजह से वहाँ का फायर स्प्रिंकलर ऑन हो गया था और उससे प्रेडेटर के सूट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। माइक ये नोटिस करके प्रेडेटर पे टूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे पे फायर कर देते हैं। प्रेडेटर का एक बॉम्ब माइक के चेस्ट पे लग जाता है, बट बुलेट प्रूफ जैकेट उसी का जान बचा लेता है। माइक अब गुस्से में काट के लटकाए हुए पिग्स के अंदर से जाके प्रेडेटर को भून देता है। प्रेडेटर चित हो जाता है। माइक उसका मास्क उतार के उसे देख के कुछ बोलता है जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। वो उसे माँ की गाली देता है, बट प्रेडेटर उसी वर्ड को माइक का गला दबा के बोलता है और दूर पटक देता है। माइक और प्रेडेटर भिड़ने वाले होते हैं, बट पीटर कीस कहाँ से आ जाता है और उस पर लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे मार देता है। बट प्रेडेटर उसका ब्लेड कटर पीटर कीस की तरफ मार के उसको भी लटका देता है। माइक भागने लगता है और छत पे आके प्रेडेटर को ढूंढता है। प्रेडेटर माइक का पता लगा के उसके तरफ अपना वेपन दे मारता है। थोड़ी देर में माइक और प्रेडेटर दोनों एक छत के रूप से लटक जाते हैं और माइक का एक हाथ को पकड़ के प्रेडेटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिव करने लगता है। पीटर कीस को मारने के लिए इसने जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया था उसी ब्लेड से माइक इसका एक हाथ को काट कर नीचे गिरा देता है। प्रेडेटर गिरते पड़ते एक पाइप से लुढ़क के एक घर में घुस जाता है और मार्बल और कांच के टुकड़ों से कुछ ऑइंटमेंट जैसा बना के अपने घाव में लगाने लगता है। वो फ्लैट जहाँ प्रेडेटर गिरा था वो एक बुढ़िया का घर होता है। वो बुढ़िया प्रेडेटर को मारने के लिए एक लकड़ी लेके आती है। वाह भाई, बट प्रेडेटर वहाँ से भाग जाता है। माइक जैसे तैसे नीचे उतर के उसके पीछे लग जाता है और एक होल के जरिए सीधे प्रेडेटर के शिप के बाहर जाके गिरता है। तो शिप कोई जगह पे इन्होंने छुपाई होगी और एले पे फैल गए शिकार करने के लिए, लेकिन आज एक माइक के हत्थे चढ़ने वाला है। प्रेडेटर माइक को सिंगल हैंडेडली पेलने लगता है, बट माइक उसी का ब्लेड से उसके पेट में स्टैब करके उसे पूरी तरह से पेल देता है। और प्रेडेटर मरा के नहीं ये चेक करने के लिए माइक उसके पास जाता है। तभी प्रेडेटर का पूरा झुंड वहाँ पे आ जाता है और माइक को घेर लेता है। माइक चौड़ में हुज नेक्स्ट कहता है, बट वो उनके साथी प्रेडेटर जिसको माइक ने पेल दिया वो उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक प्रेडेटर माइक के हाथ पे एक गन थमा के उस गन को अपने पास रखने बोल के वहाँ से चला जाता है। क्या आपने इस गन को पहचाना? हाँ, ये वही गन है जिसे पहली बार नारू ने चलाया था। ये प्रे मूवी को लेके एक फ्यूचर ईस्टर एग था इस मूवी में। प्रेडेटर अपनी स्पेसशिप से वहाँ से उड़ जाते हैं। माइक उस गन के साथ वहाँ खड़े मुस्कुराता है और पुलिस गाड़ी उसके पास आके लग जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाता है। ये था प्रेडेटर 2 मूवी का ब्रेकडाउन। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। प्रेडेटर 2 मूवी की स्क्रिप्ट बस 3 हफ्ते में लिख दिया गया था। जब इस मूवी के क्रू LA में शूट कर रहे थे तो उन्हें एक डेड बॉडी मिली थी। प्रेडेटर का रीडिज़ाइन इतना घटिया बना था कि उसको रेसिस्ट करार दिया गया और क्रिटिसाइज किया गया। केविन पीटर हॉल ने ही इस मूवी में प्रेडेटर का रोल को संभाला है। गैरी ब्यूजी जो इस मूवी में पीटर कीस का रोल किए हैं, ये रोल पहले आर्नोल्ड को ऑफर किया गया था, बट उन्होंने ये रोल को करने से साफ मना कर दिया था। इस मूवी के एंड में हमने जो प्रेडेटर के साथियों को देखा था वो सब लॉस एंजलिस के कुछ आवारा लोग थे जिन्हें इस रोल के लिए कास्ट किया गया था। जिस सीन में माइक प्रेडेटर का हाथ काट देता है उस प्रेडेटर के लिए एक हाथ वाला आदमी को भी कास्ट किया गया था। ये मूवी की स्टोरी सीधे सीधे प्रेडेटर की कॉमिक बुक से उठाया गया है। इस मूवी के बहुत सारे सीन द नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट से पूरी तरह से लिंक्ड है क्योंकि डायरेक्टर स्टीफन हॉपकिंस भी इस मूवी से बहुत इंस्पायर्ड थे और वो वन ऑफ द डायरेक्टर हैं नाइट ऑफ द एल्म स्ट्रीट के, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं स्टीफन हॉकिंस। ये थे प्रेडेटर 2 मूवी को लेके कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये सब पसंद आए होंगे।
आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में लिक्विड नाइट्रोजन मार दो ताकि वो ऑल नोटिफिकेशन पे जम जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।